अमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ट्यूशन सेंटर की सर छत गिरी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बाक हुए हैं। आपके पास इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और अफसोस की ये बात है जी। इंतहाई दिलखराश वाक़या ये आज हुआ है और ये एक अकेडमी जो है, ये काना रोड के करीब एक अकेडमी जो है उसकी छत गिरने से ये वाक़या हुआ। इसमें शुरू में खदशा था कि शायद 30 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जी। और 19 बच्चे और एक अडल्ट जो हैं वहाँ से निकाले गए हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जो काना है, THQ काना, उसके ज़राए ने मुझे अभी ये बताया है कि 14 बच्चे जो हैं वो बदकिस्मती से डेड रिसीव हुए हैं और 5 बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हैं और वो जो अडल्ट वहाँ से रिसीव हुए हैं वो भी इंजर्ड है जी। बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए, इन बच्चों को पहले THQ काना मुंतकिल किया गया। आप चूंकि वजीर सेहत हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या वहाँ तमाम तर सहूलियात हैं बच्चों के लिए? अगर तो नाकाफी हैं तो फिर उनको करीबी अस्पतालों में, जैसा कि जनरल है या जिना है या चिल्ड्रन है, मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएं? देखिए, डॉक्टर्स की पूरी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं जी। मेरे महकमे के अफसरान मौजूद हैं। आई एम ऑल्सो ऑन द वे टूवर्ड्स काना। मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ और उन बच्चों को एग्जामिन किया जा रहा है। जो उनमें से बच्चे क्रिटिकल महसूस किए जा रहे हैं उनको फौरी रेफरल का इंतजाम किया जा रहा है और उनको हम जनरल या जना हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। और जो बच्चों लेकिन क्या वहाँ इतने इंतजामात हैं कि जो बड़ी तादाद में बच्चे हैं, जाहिर है क्योंकि उनका सांस घुटा होगा तो उनको फौरी तौर पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वहाँ पर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं कि उन तमाम बच्चों को मिल सके? जी बिल्कुल, काना हमारा बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल है जी और उसमें वो तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं अल्लाह के फजल से मौजूद हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। जो कंसल्टेंट्स हैं उनको देख रहे हैं और अगर हमें ज़रा सा भी 5% भी अगर कोई लगेगा कि हमें इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें इसको अगले दर्जे में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें अस्पतालों के दर्जे होते हैं। ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है और फिर टीचिंग हॉस्पिटल होता है। तो हम उनको फौरी तौर पे जो करीबी टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे जनरल हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, हम इन्हें वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 14 बच्चे जो हैं हमें वो डेड रिसीव हुए हैं और वो अस्पताल में जब वो रिसीव हुए हैं उस वक्त तो अपने खालके की से जा मिले थे। बकाया बच्चों के लिए वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। महकमा सेहत के तमाम अफसरान पूरी तरह मुतहरिक हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, अद्वियात की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की किसी किस्म की कमी नहीं है। इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम सब उसको इंशाल्लाह तला करेंगे। बिल्कुल ख्वाजा साहब, हम उम्मीद भी कर रहे हैं आप तक यकीनन तमाम इत्तलात पहुंच रही हैं। ये कहिएगा कि जो बच्चे जख्मी वहाँ पर हैं उनमें से कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है या कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टेबल हैं? देखें, मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि 5 बच्चे ऐसे हैं कि जो जख्मी हुए हैं और डॉक्टर्स की टीम उनको अभी जो है वो उनका मुआयना कर रही है। चंद कुछ देर बाद मैं आपको ये बताने के काबिल होऊंगा कि एग्जैक्ट जो है हम किस बच्चे को क्रिटिकल डिक्लेयर करेंगे और किस बच्चे को की हालत जो है वो तसल्ली बख्श होगी। अभी मजीद कुछ जो है मैं समझता हूँ मिनट्स हमें इसके लिए मजीद दरकार होंगे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं ख्वाजा साहब कि हम कुछ देर बाद आपसे दोबारा राब्ता करें ताकि आप बेहतर सूरत हाल के बारे में हमें बता सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी ऑन द वे हूँ, मैं खुद भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला उन बच्चों की इलाज मुआवजा में किसी किस्म की कोई गफलत या कोताही जो है वो इंशाल्लाह नहीं की जाएगी। ठीक है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी है, 14 बच्चे जाँ बाक हुए हैं। छत गिरने से मलबे तले 35 बच्चे दब गए थे। THQ काहना अस्पताल में 6 जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 2 बच्चों को जाए वक़्वा पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई थी और उनकी हालत खतरे से बाहर थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि वो जाए वक़्वा पर पहुंच रहे हैं और उन्होंने ही बताया है कि रेस्क्यू बता रही है कि 14 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक छत पर तामीराती काम चल रहा था। ज़्यादातर बच्चे कम उम्र हैं और बच्चे मलबे तले दबे हैं, दम घुटने से इनकी हलाकतें हुई हैं। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 बच्चे जांबक हो गए। छत गिरने से मलबे तले 35 बच्चे दब गए थे और 10 से ज़ायद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 1122 और अहले मोहल्ला मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं।
हैं। बच्चे और एक खातून टीचर ट्यूशन सेंटर में मौजूद थी जब ये हादसा पेश आया। जाम बहक बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस छत पर तामीराती काम चल रहा था। ज्यादातर बच्चे कम उम्र है, बच्चे मलबे तले दबे और दम घुटने से इनकी हलाकतें हुई हैं। लाहौर का इलाका है काहना, जहां ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और इसके नतीजे में 14 बच्चे जाम बहक हो गए। एमएस के मुताबिक THQ कान्हा अस्पताल में 6 जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि 12 से ज्यादा बच्चों की हालत तशवीशनाक है। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे मौजूद थे। जख्मी बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान हैं और ज्यादातर जो बच्चे कम उम्र थे मलबे तले दबे, दम घुटा, जिसके बायस ये हलाकतें हुई। इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हॉस्पिटल्स की जानिब से बताया गया कि ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पर पहुँचे थे वो पहले से ही जाम बहक हो चुके थे क्योंकि दम घुट चुका था उनका। लाहौर का इलाका काहना, जहाँ ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 बच्चे अब तक जाम बहक हो चुके हैं।